नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेहरौली के तहसीलदार और कपासेड़ा के सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इस बात पर किया क्योंकि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जो है वो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी और ये पाया गया था कि ये जो दोनों अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त हैं और जनता के कामकाज में भी ये लोग जो है बड़ी ढिलाई बरतते हैं। अब काम तो अच्छा था, लेकिन इस काम को लेकर आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्हें किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर सस्पेंड करने की पावर नहीं थी। तो अब ऐसे में तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ये पावर कहां से आई? उन्होंने कैसे इन अधिकारियों को सस्पेंड किया और प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया? ये पूरा विवाद जिस बात को लेकर है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे विवाद को लेकर सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले जो है एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ Delhi never had the power to suspend any officer. During AAP rule, it was a committee called NCCSA which sent a recommendation to LG and then it was up to LG to decide. Is it a banana republic? अब जब इस विवाद ने तूल पकड़ा तो रेखा सरकार को सफाई देनी पड़ी और इस मामले पर सफाई देते हुए मंत्री आशीष सूद ने जो कुछ कहा वो सुनिए। आखिर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के राज में सरेआम इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके साथ क्यों खड़ी हो रही है? क्यों खड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी इनके साथ? इसी प्रकार परसों 25 तारीख के आसपास आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सांता क्लॉज बन के कोई बच्चा आएगा तो उस पर एक्शन होगा। कहां है वो आदेश? कहां है वो आदेश? क्यों नहीं दिखा रहे वो आदेश? केवल झूठ बोलना लगातार। कल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर झूठ बोला, पर 25 तारीख को झूठ बोला कि कोई बच्चा अगर सांता क्लॉज बन के आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब डीएसएसबी में हमने डीएसएसबी के बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए बात की तो भी तथाकथित रूप से स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने उस पर भी झूठ बोला कि वो केंद्र सरकार का काम है। अब आशीष सूद की सफाई के बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर को शेयर किया जो पुरानी खबर थी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसी भी अफसर या अधिकारी को सस्पेंड करने की पावर नहीं है। एमएचए का यह आदेश था। इसी खबर को शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, Is opposition in Delhi meant to school the BJP ministers on? This is for Mr. Ashish Sood, Education Minister, who needs schooling. Here is what your MHA said about powers of elected government of Delhi to suspend officers. That means BJP is running the country and Delhi like Fulera Panchayat. अब सौरभ भारद्वाज को आपत्ति यह है कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनके पास किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर, पोस्टिंग या सस्पेंड करने की पावर नहीं थी, तो वो पावर दिल्ली की अब की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास कैसे हो गई? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का जो फैसला दिल्ली सरकार के हित में दिया था, हक में दिया था, उसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था और सारी जो पावर है वो एलजी के पास दे दी थी। हालांकि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसे एनसीसीएसए कहा जाता है। इस कमेटी का काम यह होता है कि किसी भी अधिकारी को अगर ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग या फिर सस्पेंड करना होता है तो ये जो कमेटी है वो सिफारिश भेजती है एलजी को और फिर आखिरी फैसला एलजी करते हैं। बता दें कि एनसीसीएसए के पास दिल्ली में कार्यरत दानिक्स और सभी ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की पावर होती है। एनसीसीएसए में 3 सदस्य होते हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होते हैं। जिस भी अधिकारी को ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर सस्पेंड करने का मामला इस मीटिंग में उठाया जाता है उसमें ये तीनों लोग मिलकर वोट करते हैं।
आपको बता दें कि एनसीसीएसए की बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं और इस बैठक में जिस भी अधिकारी को हटाने या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला उठाया जाता है उसे लेकर ये तीनों लोग जो है वो आपस में चर्चा करते हैं, राय करते हैं। अगर तीनों की राय नहीं मिलती तो फिर वोटिंग होती है और इस मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है वो सारी सिफारिशें एलजी साहब को भेजी जाती हैं और फिर आखिरी फैसला एलजी साहब लेते हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने इन दो अधिकारियों को जो सस्पेंड किया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी, तो सवाल सौरभ भारद्वाज भी यही पूछ रहे हैं कि इन सारे प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में होता था, लेकिन अब जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, ये जो एनसीसीएसए बनाया गया था, अधिकारियों को सस्पेंड करने का जो मामला है वो इस बैठक में नहीं आया और डायरेक्ट बिना एलजी की सिफारिश के मुख्यमंत्री कैसे जो है वो अधिकारियों को सस्पेंड कर सकती हैं। तो ये पूरा मामला था, ये पूरा विवाद था। इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।